नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या फिर बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जो एनडीए में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी और अभी भी लगातार आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज संभवतः पहली लिस्ट जदयू जारी करने वाली थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने वाली थी। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि भाजपा से बातचीत हो गई है, 51 सीट मिल जाएगी, लेकिन बावजूद इसके भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, कोई बात नहीं बनी। उसके बाद आज जारी हो सकती है जदयू की पहली लिस्ट उम्मीदवारों की, जिसके तहत जो उम्मीदवार है वह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ बिहार विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी जो भी घमासान मचा हुआ लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो लगातार अभी भी जारी है। जहां भाजपा ने साफ कर दिया है कि जो 13 सीटें हैं पहले से उनके सीटिंग एमएलसी थे वो सीट नहीं छोड़ेंगे, यानी कि कुल मिला के 24 सीटें अगर 13 सीटें भाजपा की होती है तो 11 सीटें बचेगी और वही जदयू को मिलेंगी। वही मुकेश सहनी ने भी अपना दावा कर दिया कि उन्हें भी 4 सीटें चाहिए। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत की जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी से। उन्होंने तमाम बातों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आए पहले सुनिए। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो बातें सामने आ रही थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कहे थे कि 51 सीटों पर लड़ेंगे अगर बीजेपी नहीं मानती है तो, लेकिन अब तक बीजेपी कुछ मानी नहीं है और घोषणा की भी बातें हो रही हैं। सर देखिए, जनता दल यू कोई पहली बार तो वहाँ यूपी में चुनाव नहीं लड़ेगा। इससे पहले भी जनता दल यू चुनाव लड़ चुका है, हमारे मंत्री तक रहे हैं। जनता दल यू ने प्रयास किया कि बिहार के तर्ज पर वहाँ आदमी एकजुट होकर के लड़े, तो बड़ी पार्टी है। अब उनके यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन जनता दल यू के उत्तर प्रदेश की इकाई आज से नहीं, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सभी सम्मानित सदस्य और वहाँ के लीडर्स अपनी चुनावी तैयारी में लगे हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे अंत तक नहीं चाहा कि किसी तरह का कोई मामला या मैसेज ये जाए कि अलग है, बल्कि एनडीए को इंटैक्ट रखने की उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई। अब मर्जी हर पार्टी के अपने अपनी एजेंडे और वो होता है, आइडियोलॉजी होती है। लेकिन जनता दल यू तो पहले से ही चुनाव लड़ने की अपनी तैयारी करके था। प्रयास किया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। यही मर्जी कहीं बिहार एमएलसी वाले में भी तो बीजेपी की नहीं चली। अब ऐसा है ना कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट है और एनडीए के नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए आप लोग भी देख रहे होंगे कि एनडीए की गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। हमारे नेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। सरकार में कहीं किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं। लेकिन आधे आधे वाला फार्मूला फेल हो गया। ऐसा है कि कभी आगे कभी पीछे, कभी पीछे कभी आगे, ये प्राकृतिक देन होती है, ये होता है। और सुलह समझौतों में तो आगे पीछे होते ही रहता है। सर, आप एनडीए इंटैक्ट की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये वही बीजेपी है जो अरुणाचल में आपके ही विधायकों को लेकर चली गई। अरुणाचल में हमारे विधायक गए तो विधायक गए ना, पार्टी नहीं ना गई है। पार्टी बड़ी होती है ना। तो क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश में आपके अगर उम्मीदवार जीतते हैं तो क्या वहाँ भी बीजेपी यही खेला करेगी? अब ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में आपके मुंह में घी शक्कर हम जीत लें, फिर हम बताएंगे कि क्या होता है। आज पहली लिस्ट जारी करने वाले उम्मीदवारों की संभवतः उत्तर प्रदेश में समय का इंतज़ार कर लीजिए। जाहिर सी बात है, लिस्ट आप ही लोगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जारी होता है, खबर आ ही जाएगी। तो आपने सुना जदयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने तमाम बातों को लेकर जिक्र किया है। साथ ही साथ इस बात को लेकर साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में हमें सीट दे या ना दे, यानी कि गठबंधन में सीट संतोषजनक सीट मिले या ना मिले, लेकिन हम चुनाव तो लड़ेंगे ही। यानी कि इतना तो साफ है कि जहां बिहार में भाजपा जदयू एक साथ है तो वहीं पे उत्तर प्रदेश में भाजपा जदयू में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, या फिर कांटे की टक्कर ना मिले तो टक्कर तो जरूर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बिहार में एमएलसी का चुनाव होना 24 सीटों पे, उसको लेकर भी साफ तौर पे जदयू के विधान पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। देखने वाली बात होगी कि क्या
बिहार में जो नेता है, एनडीए के नेता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बलियावी जी ऐसा बता रहे हैं, और उनके नेतृत्व में बिहार जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो भाजपा और जदयू में जो खटपट देखने को मिल रही है, ये कहाँ रुकता है, या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के चुनाव, उस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, कितनी सीटें पर जदयू चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार के एमएलसी चुनाव में जदयू को कितनी सीटें मिलती है, या देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन अब ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।